अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में रखा यह मोबाइल सिर्फ एक मशीन नहीं, यह धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकता है, आपकी कंसंट्रेशन कम कर सकता है, आपकी याददाश्त कमजोर कर सकता है और बिना आपको एहसास हुए आपकी इच्छा शक्ति पर असर डाल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कोई डराने वाली बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में हुई रिसर्च इस दिशा में महत्वपूर्ण बातें सामने लेकर आती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या मोबाइल सच में हमारा दिमाग बदल रहा है? अगर हाँ, तो कैसे? और सबसे जरूरी, क्या इस बदलाव को वापस ठीक किया जा सकता है? चलिए सब कुछ जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुली, आपने सोचा बस 2 मिनट के लिए फ़ोन देख लेता हूँ। आपने व्हाट्सएप खोला, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर एक नोटिफिकेशन आया, फिर दूसरा, और अचानक आप घड़ी देखते हैं 45 मिनट निकल चुके हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो समस्या सिर्फ समय की नहीं, समस्या यह है कि उस पूरे समय में आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मोबाइल हमें सिर्फ व्यस्त रखता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहानी बताती है, और यही बात आज आपको समझनी है। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा दिमाग नई चीज़ों को पसंद करता है, इसे नोवेल्टी कहते हैं। जब भी हमें कुछ नया दिखाई देता है, जैसे नया रील, नया नोटिफिकेशन, नई लाइक या नया मैसेज, तो हमारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसमें डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ, डोपामिन खुशी का हार्मोन नहीं है, बल्कि यह मोटिवेशन और रिवार्ड प्रिडिक्शन से जुड़ा हुआ एक केमिकल है। यही हमें बार बार फ़ोन चेक करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कभी कभी बिना नोटिफिकेशन आए भी हम जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। यह आदत नहीं, एक सीखा हुआ व्यवहार है। अब दूसरी बात, लगातार नोटिफिकेशंस और तेजी से बदलती छोटी छोटी वीडियो हमारे अटेंशन सिस्टम पर भी प्रभाव डाल सकती है। जब दिमाग हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट देखने का आदी हो जाता है, तो लंबे समय तक एक ही किताब, एक ही काम या एक ही बातचीत पर ध्यान बनाए रखना कठिन लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को 5 मिनट पढ़ना भी मुश्किल लगता है, लेकिन 1 घंटे तक रील्स देखना आसान। यह आलस नहीं, बल्कि ध्यान की आदतों में बदलाव हो सकता है। तीसरी बात, मेमोरी। जब हर जानकारी मोबाइल में उपलब्ध हो, तो हमारा दिमाग कई बार उसे याद रखने की बजाय यह याद रखता है कि जानकारी कहाँ मिलेगी। इसे कुछ शोधकर्ता डिजिटल ऑफलोडिंग या गूगल इफेक्ट के रूप में भी बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल हमारी याददाश्त खत्म कर देता है, बल्कि हम याद रखने का तरीका बदल देते हैं। यानी दिमाग कम याद करता है और ज़्यादा खोजने पर निर्भर होने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मोबाइल हमेशा नुकसान ही करता है? बिल्कुल नहीं। मोबाइल एक पावरफुल डिवाइस है। समस्या मोबाइल की नहीं, उसके अनकंट्रोल्ड यूज की है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने बिना मोबाइल देखे कितनी देर अपने परिवार के साथ बातचीत की? कितनी देर किसी किताब को बिना बीच में फ़ोन उठाए पढ़ा था? कितनी देर सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठे? आज कई लोग कहते हैं मुझे कंसंट्रेशन नहीं रहता, लेकिन शायद कंसंट्रेशन खत्म नहीं हुआ है। कंसंट्रेशन को हर मिनट टूटने की आदत पड़ गई है, और इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ पढ़ाई या काम पर नहीं पड़ा है, रिश्तों पर भी पड़ा है। जब सामने बैठा इंसान बात कर रहा हो और हमारी नज़र बार बार स्क्रीन पर चली जाए, तो मैसेज सिर्फ इतना नहीं जाता कि हम व्यस्त हैं। मैसेज यह जाता है कि स्क्रीन उस इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में मन को चंचल कहा गया है। हजारों वर्ष पहले भी यह समझ लिया गया था कि यदि इंद्रियां बिना नियंत्रण के हर आकर्षण के पीछे भागे, तो मन स्थिर नहीं रह सकता। आज वही बात डिजिटल दुनिया में नए रूप में दिखाई देती है। तो क्या करें? सबसे पहले मोबाइल छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे नियंत्रित करना सीखिए। आज से सिर्फ 3 बदलाव कीजिए। पहला, सुबह उठने के बाद कम से कम पहले 60 मिनट मोबाइल नहीं देखेंगे। दूसरा, सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। आपका ध्यान हर 5 मिनट में टूटना बंद हो जाएगा। तीसरा, दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा काम करें जिसमें स्क्रीन बिल्कुल नहीं हो। किताब पढ़िए, टहलने जाइए, ध्यान कीजिए या परिवार या दोस्तों के साथ बैठिए। आपका दिमाग फिर से गहराई से कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना सीख जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन बदल सकता है,
इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे गलत आदतें सीखी जाती है, वैसे ही अच्छी आदतें भी सीखी जा सकती है। यही सबसे बड़ी उम्मीद है। आज आपने जाना कि मोबाइल आपके दिमाग की आदतों को कैसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगला सवाल इससे भी बड़ा है। अगर यह सब हमें पता है, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां ऐसे ऐप्स क्यों बनाती है जिससे हम बार बार वापस लौटते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी काम करती है? अगली वीडियो में हम समझेंगे सोशल मीडिया आपको छोड़ने क्यों नहीं देता, डोपामिन ट्रैप का पूरा सच क्या है। अगर आप सच में अपनी डिजिटल लाइफ को रीसेट करना चाहते हैं तो इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़े रहिए।